बहुत समय पहले की बात है। मोहन और सोहन नाम के दो मित्र थे। एक बार वो दोनों शहर गए थे और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें घर तक आने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना था। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो मोहन को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के चक्कर में रास्ता भटक गया। थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई। अब रात होने ही वाली थी तो उन दोनों की नज़र एक गुफा पर पड़ी जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। इन्होंने सोचा कि यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए, तो दोनों ने कुछ लकड़ी इकट्ठा किए और उसे जलाकर वहाँ पे बैठ गए। रात का वक्त था। गुफा के अंदर आग जल रही थी। बाहर एकदम अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही थी। अब इन दोनों में से सोहन डरने लगा क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियाँ सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में बहुत आत्माएं भटकती हैं। वो भटके हुए लोगों को पकड़ लेती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। अब सोहन डरते हुए ये सब बात मोहन को बताई तो मोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और सोहन से पूछा कि क्या तुमने कभी भूत प्रेतों को देखा है? तो सोहन बोला कि मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोगों ने देखा है। तो मोहन ने सोहन को समझाने की कोशिश की कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। इतना कह के मोहन वहीं पे लेट गया और थोड़ी ही देर बाद सो गया। अब सोहन भी लेट गया था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई है जो छिप छिप के कहीं से उसको देख रहा है। उस आग की वजह से कुछ परछाइयाँ बन रही थी उन पत्थरों पर। इन पत्थरों को देखकर सोहन डर रहा था। फिर कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोहन भी सो गया। लेकिन नींद आने के कुछ समय बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसको एक भयानक परछाई अपने तरफ आती दिख रही थी। अब जैसे जैसे वो अंदर से डर रहा था वैसे वैसे वो परछाई उसके नज़दीक आ रही थी। वो परछाई उसके और पास आ रही थी। उस परछाई में से उसको हाथ दिखने लगा था जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वो हाथ उसके तरफ बढ़ते हुए उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि सोहन डरकर उठ गया। फिर उसने मोहन की तरफ देखा तो वो सो रहा था, तो उसने जोर से पकड़कर उसको उठाया। फिर उसने मोहन को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो मोहन फिर से हंसने लगा। अब फिर मोहन ने सोहन से कहा कि अब जब भी वो परछाई तुम्हें दिखे तो तुम वही कहना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि वो परछाई तुम्हारा क्या बिगाड़ पाती है। तुम्हें अपने अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो सोहन ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद दोबारा उसको सपने में वही परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वो इस परछाई से डरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उसने वही कहा जो मोहन ने कहा था कि मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। जैसे जैसे सोहन ये बोलता गया वो परछाई छोटी होती गई और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। ठीक इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमारे अंदर बैठा जितना भी डर है, भय है, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते जाते हैं और वो डर उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डर से नहीं डरते, उसका सामना करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो आपको डरा सके। इसलिए आप डरो मत, आप मेहनत करो और अपने फील्ड में आगे बढ़ो। दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।